भारत की जीत पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। भारतीय टीम के मुरीद हुए शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक। जी हां दोस्तों, गौल के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के बाद विश्व क्रिकेट में एक नया भूचाल आ गया है। इस महामुकाबले के खत्म होते ही सीमा पार पाकिस्तान के पूर्व महान दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक जैसे दिग्गजों ने इस मुकाबले को बेहद चौंकाने वाली बातें कही हैं। तो आखिर इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने मुकाबले के बाद क्या कुछ कहा और उनके बयानों के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। गौल इंटरनेशनल स्टेडियम की पारंपरिक और स्पिन फ्रेंडली पिच पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बेहद कड़ा और साहसिक फैसला किया था। पहली पारी में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 32 रन बनाए। इसके बाद अनुभवी केएल राहुल और युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। केएल राहुल ने 175 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के के सहारे 82 रनों की मजबूत और तकनीकी रूप से ठोस पारी खेली। वहीं देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ और ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 230 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की बदौलत 167 रनों का मैराथन शतक जड़ दिया। कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 39 रन जोड़े और युवा ध्रुव जुरेल ने 68 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के के साथ 51 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। निचले क्रम में मानव सुथार के 24 रन और कुलदीप यादव के नाबाद 13 रनों की मदद से भारतीय टीम की पहली पारी 462 रनों के विशालकाय स्कोर पर समाप्त हुई। इसके जवाब में पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम के सामने भारतीय गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से प्रलयंकारी गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में 0.2 ओवर पर निशान फर्नांडो को 0 पर आउट किया। इसके बाद युवा जादुई स्पिनर मानव सुथार और सर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि श्रीलंका के शीर्ष 5 बल्लेबाज मात्र 90 रन पर पवेलियन लौट गए। दिनेश चांदीमल 4 रन, लाहिरू उदारा 27 रन, कामिंदु मेंडिस 14 रन और कप्तान धनंजय डी सिल्वा 21 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि सोनल दिनुशा के 100 रन और निरोशन डिकवेला के 80 रनों के दम पर श्रीलंका ने कुछ संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन मानव सुथार ने 76 रन देकर 4 विकेट झटके और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए। श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 284 रनों पर सिमट गई और भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की विशाल बढ़त मिली। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में तेजी से रन बनाने की आक्रामक रणनीति अपनाई। यशस्वी जायसवाल 0 पर आउट हुए, लेकिन केएल राहुल ने 35 रन और देवदत्त पडिक्कल ने 44 रनों का उपयोगी योगदान दिया। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर उतरते ही काउंटर अटैक करते हुए मात्र 69 गेंदों में 8 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों के दम पर 66 रनों की आतिशी पारी खेली और टेस्ट में अपने 100 छक्के पूरे करने का कीर्तिमान भी रचा। भारतीय टीम दूसरी पारी में 193 रनों पर ऑल आउट हुई और श्रीलंका के सामने जीत के लिए कुल 372 रनों का विशाल पहाड़ लक्ष्य रखा। जीत के लिए मिले 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम चौथी पारी में भारतीय आक्रमण के सामने पूरी तरह लाचार नजर आई। चौथे दिन मोहम्मद सिराज ने निशान मधुशका को 6 रन पर, प्रसिद्ध कृष्णा ने कामिंदु मेंडिस को 2 रन पर और मानव सुथार ने पसिंदु सोरिया बंडारा को 0 पर व लाहिरू उदारा को 16 रन पर आउट कर दिया था। पांचवें दिन कप्तान धनंजय डी सिल्वा के 59 रन और सोनल दिनुशा के 84 रनों के बीच 95 रनों की साझेदारी हुई, जिसे रविंद्र जडेजा ने धनंजय को आउट करके तोड़ा। इसके बाद युवा सनसनी मानव सुथार ने 76वें ओवर में लगातार गेंदों पर 3 विकेट उड़ाकर तहलका मचा दिया। सुथार ने दूसरी पारी में 55 रन देकर 6 विकेट झटक लिए और मैच में कुल 10 विकेट अपने नाम किए। श्रीलंका की दूसरी पारी मात्र 206 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने गौल में श्रीलंका को 165 रनों के विशाल अंतर से रौंदकर अपने 600वें टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। गौल में भारतीय टीम के इस एक तरफा दबदबे और ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मुकाबले में मिली भव्य जीत को देखकर पाकिस्तान के पूर्व महान खिलाड़ियों शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक ने भारतीय क्रिकेट संरचना, खिलाड़ियों के विनर माइंडसेट और नए टैलेंट की दिल खोलकर तारीफ की है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर लाइव आकर कहा, खुदा की कसम, गौल के मैदान पर जाकर श्रीलंका को उसी के घर में इस तरह बेरहमी से और एक तरफा अंदाज में रौंद डालना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि गॉल में श्रीलंका की स्पिन तिकड़ी दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी टीम के परखच्चे उड़ा देती है और बड़े बड़े दिग्गजों के पैर वहां कांपते हैं। लेकिन भारत के इन युवा शेरों ने तो वहां जाकर पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। पडिक्कल ने क्या लाजवाब क्लास दिखाई, और ऋषभ पंत, अरे भाई उस लड़के के अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब श्रीलंकाई खेमा सोच रहा था कि वे भारत को सस्ते में समेटकर मैच में हावी हो जाएंगे, तब पंत ने आकर टी-20 के खूंखार अंदाज में छक्कों की ऐसी बरसात कर दी कि श्रीलंकाई कप्तान और गेंदबाजों के पसीने छूट गए। शोएब अख्तर ने आगे मानव सुथार और भारतीय गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा, उसके बाद मानव सुथार जैसा नया लड़का। क्या गेंदबाजी की है उस लड़के ने। दोनों पारियों में मिलाकर 10 विकेट चटका देना और एक ही ओवर में 3 बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेर देना, यह दिखाता है कि भारत की घरेलू क्रिकेट फैक्ट्री में किस दर्जे के हीरे तराशे जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई बॉलिंग ऑलराउंडर दूर दूर तक नहीं है। हमारे खिलाड़ी तो दबाव में बिखर जाते हैं, लेकिन भारत की यह नई पौध दुनिया भर में राज करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की टीम और हमारे मैनेजमेंट को भारत से हाथ जोड़कर सीखना चाहिए कि मुश्किल विदेशी दौरों पर सीना तानकर दिलेरी से और योजनाबद्ध तरीके से कैसे जीता जाता है। भारत पूरी दुनिया की सबसे महान और ताकतवर टेस्ट टीम बन चुका है। सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम ने एक स्पोर्ट्स शो के दौरान बेहद संजीदगी से कहा, टेस्ट क्रिकेट में जब किसी टीम के पास खेल के हर विभाग में गहराई, अनुशासन और स्पष्ट योजना होती है तो उसे उसके ही घर में या विदेशी पिचों पर हराना नामुमकिन हो जाता है। भारत ने जिस तरह से गॉल में 5 दिन अपना दबदबा बनाए रखा, वह काबिले तारीफ है। पहली पारी में 462 रन बनाना और फिर श्रीलंका को 284 पर समेटकर 178 रनों की बढ़त लेना ही इस मैच का आधा फैसला कर चुका था। वसीम अकरम ने भारतीय गेंदबाजी और रणनीतिक समझ पर बात करते हुए कहा, रविंद्र जडेजा का वह 56वें ओवर में धनंजय डी सिल्वा को आउट करना विशुद्ध रूप से अनुभव का कमाल था। जब मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था, तब जडेजा ने अपनी फिरकी से मैच का नक्शा बदल दिया। इसके बाद युवा स्पिनर मानव सुथार ने जिस तरह से लाइन लेंथ पर नियंत्रण रखा और 6 विकेट झटके, वो देखना अद्भुत था। भारत का गेंदबाजी आक्रमण हर परिस्थिति में 20 विकेट निकालने का दम रखता है। पाकिस्तान के गेंदबाजों में आज वह निरंतरता और धैर्य नहीं दिखता जो भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों में साफ नजर आता है। भारत इस 165 रनों की जीत का पूरी तरह हकदार है और वे सही मायने में दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर और कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा, भारतीय टीम का विनर माइंडसेट और उनका बेखौफ अंदाज देखकर दिल खुश हो जाता है। गॉल की टर्निंग पिच पर जहां विदेशी बल्लेबाज बैकफुट पर आ जाते हैं, वहां देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की मैराथन पारी खेली और ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में आकर मात्र 69 गेंदों में 66 रन ठोक डाले। पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए हैं, जो यह साबित करता है कि वे आज के दौर के सबसे बड़े मैच विनर हैं। अफरीदी ने तंज कसते हुए और भारतीय टैलेंट की तारीफ में आगे कहा, श्रीलंका की टीम अपने ही घर में भारत के सामने बेबस और लाचार नजर आई। मानव सुथार ने जिस तरह से 5वें दिन एक ही ओवर में 3 विकेट उड़ाए, उसने मैच को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान के पास आज भारत जैसे मैच फिनिशर और स्पिनर मौजूद नहीं हैं। हमारे खिलाड़ी दबाव आते ही घुटने टेक देते हैं, लेकिन भारतीय टीम का हर नया खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही मैच विनर की तरह खेलता है। भारत की यह जीत केवल श्रीलंका के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी एक बहुत बड़ा आईना है कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेला जाता है। पाकिस्तान के पूर्व महान बल्लेबाज और मुख्य चयनकर्ता इंजमाम उल हक ने कहा, भारतीय टेस्ट टीम की सबसे बड़ी ताकत उनका मजबूत आत्मविश्वास और कभी न हार मानने वाला रवैया है। 600वें टेस्ट मैच का दबाव किसी भी टीम पर हो सकता था, लेकिन भारतीय युवा खिलाड़ियों ने जिस परिपक्वता के साथ प्रदर्शन किया, वह बेमिसाल है। पहली पारी में केएल राहुल और पडिक्कल की साझेदारी ने मैच की मजबूत नींव रखी और फिर दूसरी पारी में पंत के तूफानी अर्धशतक ने श्रीलंका के सामने 372 रनों का नामुमकिन लक्ष्य खड़ा कर दिया। इंजमाम ने आगे कहा, गेंदबाजी में मानव सुथार का दोनों पारियों में 10 विकेट लेना और रविंद्र जडेजा का अहम मौकों पर साझेदारी तोड़ना यह साबित करता है कि भारतीय टीम सिर्फ अपने घर में ही शेर नहीं है, बल्कि विदेशों में भी किसी भी विरोधी टीम को धूल चटाने का पूरा माद्दा रखती है। पाकिस्तान की टीम को अपनी सोच बदलनी होगी और भारत की इस कार्य प्रणाली को अपनाना होगा। भारत आज विश्व क्रिकेट में सबसे आगे है और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत की इस 165 रनों की शानदार और ऐतिहासिक जीत, मानव सुथार के जादुई 10 विकेट, देवदत्त पडिक्कल के 167 रन और पाकिस्तानी दिग्गजों शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी व इंजमाम उल हक के इन बयानों पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको भी लगता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में यह युवा भारतीय टीम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखती है? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत और विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही ताज़ा, सटीक और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले बड़े मैच अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे